हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के जीके के बारे में। ठीक है, आज का वीडियो झारखंड पुलिस के जीके के बारे में है और हम लोग आज के वीडियो में इकोनॉमिक्स का जीके जानने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स से किस तरह के प्रश्न आते हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में और किस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको 150 प्लस VVI MCQ बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में यहाँ से आ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और शुरू करने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला सवाल है। ठीक है, पहला सवाल है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति किस राज्य के पास है, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई शहर है जो सबसे संपत्ति वाला शहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 58.9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना कृषि उद्योग का योगदान है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 17.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। GDP के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है पूरे विश्व में। ठीक है, GDP के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो सही उत्तर हो गया यहाँ पे 5वां। ठीक है, 5वां स्थान है। GDP के आधार पर भारत पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि PPP, ठीक है, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो ये होता है क्रय शक्ति। ठीक है, मतलब कि जो है क्या कहें उसको कि मतलब भारत कितने चीज़ों को, ठीक है, क्या कहें कि उसको खरीदने की शक्ति क्या है भारत का। ठीक है, मतलब भारत कितने महंगे चीज़ों को खरीद सकता है या कितने चीज़ों को खरीद सकता है, तो उस पावर के स्थान जो है उस पावर के आधार पर भारत कितने नंबर पर है पूरे दुनिया में, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 3 नंबर पर। ठीक है, PPP के आधार पर भारत तीसरे नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कतर। ठीक है, कतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस राज्य में है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सही उत्तर होगा भारत में। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। अब आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो सही उत्तर है जीविकोपार्जन। ठीक है, मतलब जीवन जीने के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कृषि हो गया या उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, ये सब किस लिए करते हैं, जीवन जीने के लिए ही करते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। ठीक है, धीमी हो जाती है। चलिए, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कि इनमें से सभी हैं। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय है, आर्थिक कल्याण का आधार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 126वां। ठीक है, तो हालांकि 126वां था पहले, लेकिन अभी के वर्तमान समय में अगर बात करें हम लोग तो ये
132वें नंबर पर आ चुका है। ठीक है, भारत, क्योंकि भारत के विकास सूचकांक में जो है मानव के विकास में कमी आई है। ठीक है, भारत के मानव के विकास में कमी आई है, इसलिए ये 132वें नंबर पर अभी के समय में आ गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 132वां देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर 131वां भी मिल सकता है। चलिए यहाँ पे 13वां प्रश्न देखिए, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ठीक है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे महबूब उल हक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र को। ठीक है, देखिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो चीज़ प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, प्राकृतिक कार्यों से जुड़ा हुआ रहता है, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और ये औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जितने भी उद्योग हैं पूरे जो है दुनिया में कह लें, तो ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब है सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा व्यापार, सेवा, परिवहन। ठीक है, तो ये सभी सेवाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे देखिए अनार्थिक क्रिया भी है और आर्थिक क्रिया भी है, दोनों है। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक है वो अपने पुत्र को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो अपना पैसा भी बचा रहा है और पैसा नहीं भी बचा रहा है, मतलब उसके पुत्र को पैसा देना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और इसके पिताजी को पैसा नहीं देना पड़ रहा है, मतलब समझे, ये दोनों सही हो जाएगा। जैसे देखिए शिक्षक है, ठीक है, और वो उसका पुत्र है यहाँ पे। ठीक है, और शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ा रहा है। अब यही अपने पुत्र को दूसरी जगह भेजता तो शिक्षक को पैसा देना पड़ता उसको। ठीक है, तो अब जब खुद यही पढ़ा रहा है तो इसका पैसा बच रहा है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। ठीक है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ये कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक यानी पूरे दुनिया का एक बैंक है जहाँ से लोग लोन लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो जितने भी बिजनेस संबंधी बैंक हैं वो सभी इससे जुड़े हुए रहते हैं और उन सब का नियम कानून यही बैंक बनाता है। ठीक है, चलिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो सही उत्तर होगा 15 मार्च 1950 को। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे पटना में। ठीक है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा भारत। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे बिहार। ठीक है, देखिए पूरे भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा स्कूल है और बिहार में ही सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग पाए जाते हैं
और गरीबी भी सबसे ज़्यादा बिहार में ही है। अब बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, क्यों, कौन संस्था? तो सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। तीसा का भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए सुझाव दिया था किसने? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर केन्स ने। ठीक है, चलिए। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 1929 से 33। ठीक है, उस समय आर्थिक मंदी आई थी, तो उससे उभरने के लिए प्रोफेसर केन्स ने उपाय बताया था। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे उपर्युक्त तीनों, यानी सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। ठीक है, चलिए। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे रैगनर नर्क्स ने। ठीक है, रैगनर नर्क्स। चलिए, यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र किनकी रचना है? ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे चाणक्य। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 1949 को। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ये पत्र मुद्रा। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 10 रुपये का नोट। ठीक है, चलिए। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे पत्र रूप। ठीक है, जो नोट होते हैं, ठीक है, उसको पत्र मुद्रा कहा जाता है। चलिए, ज़्यादातर आजकल वही यूज होते हैं। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे लेखन एवं संपादन। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे चांदी और सोना। इनमें से कौन शाह का आधार नहीं है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे शिक्षा। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे टाका। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिया में रुपया कहते हैं, उस तरह से वहाँ पे बांग्लादेश में पैसा को टाका कहा जाता है। ठीक है, टाका, 1 टका, 2 टका। ठीक है, चलिए। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ठीक है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे केन्स ने कहा था। ठीक है, प्रोफेसर केन्स ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ATM। ठीक है, चलिए। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे पीगू ने कहा था। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही उत्तर होगा 1975 में। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा RG सरैया के नेतृत्व में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे मुंबई। ठीक है, वित्तीय, ठीक है, राजधानी यहाँ पे जो है
क्या कहें तो सबसे मतलब संपत्ति वाला जगह यही मुंबई ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे महाजन। ठीक है, महाजन। चलिए अगला सवाल है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा 1904 में। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे मुंबई। ठीक है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। ठीक है, मैंने आपको बताया था। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, जिसको नरेगा बोलते हैं ना, नरेगा। ठीक है, उसी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो सही उत्तर होगा 1997 में। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे तीनों के द्वारा। ठीक है, कृषि के द्वारा, उद्योग के द्वारा और सेवा के द्वारा। ठीक है, चलिए, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। ठीक है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1991 में। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। ठीक है, पार्ले ग्रुप के जो थम्स अप नामक ब्रांड था एक, ठीक है, आता है वो पेप्सी टाइप का। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो उसके ब्रांड को किस कंपनी ने खरीद लिया था। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कोका कोला ने। ठीक है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे डाबर। ठीक है, ये भारतीय कंपनी ही है लेकिन बहुत से राष्ट्रों में चलती है। ठीक है, बहुत से देशों में चलती है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो सही उत्तर होगा 1991 में। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा रॉल्फ नादर को। ठीक है, रॉल्फ नादर को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, अगला सवाल है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा 2011 में। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ठीक है, यानी ISO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। ठीक है, बहुत सारे संगठन आपको मिलेंगे जिसका मुख्यालय जेनेवा में ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए। तो सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि मानवाधिकार आयोग है क्या। तो अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, अगर आपके अधिकार के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, आपके अधिकार कोई छीन रहा है, तो आप जो है मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वो आयोग इसीलिए बनाया गया है आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है,
हमारा संविधान हमें 6-7 अधिकार देता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ठीक है, घूमने का अधिकार। तो अगर ये सभी आपसे कोई छीन रहा है तो आप मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1993 में, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 24 दिसंबर को, ठीक है। निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे एगमार्क, ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1986 में, ठीक है। चलिए, भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो यहाँ पे हैं असम और गुजरात, ठीक है। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे देहरादून में, ठीक है। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सही उत्तर होगा सिक्किम में। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही उत्तर होगा केरल, ठीक है। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज क्या है भाई? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे चावल, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है चावल को ही। भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो सही उत्तर होगा केरल में, ठीक है। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे हो जाएगा केरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे असम, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यहाँ पे चावल के लिए, ठीक है। ज़्यादातर चावल का ही खेती किया जाता है भारत में, और जितना चावल उत्पादन होता है तो उससे कम ही गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। इन चारों में से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे हैदराबाद में। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, कौन सी बेरोजगारी है भाई? तो सही उत्तर होगा संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है प्रत्येक साल? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे IBRD, ठीक है, IBRD। चलिए, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यहाँ पे महबूब उल हक हो जाएगा, ठीक है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। क्या कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आयात भी बंद और निर्यात भी बंद, ठीक है। तो सही उत्तर होगा आयात निर्यात बंद। देखिए, अगर किसी देश में, ठीक है, मान लीजिए कि ये देश है, अगर किसी देश में वहाँ का कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं जाता है, ठीक है, और बाहर का कोई भी प्रोडक्ट अंदर नहीं आता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। चलिए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कहाँ पे? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कृषि क्षेत्र में, ठीक है। ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही दिखाई देता है,
ठीक है। क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। आप देखिए कैसे दिखाई देता है। तो मान लीजिए कि एक खेत है, ठीक है, और उसमें 2 लोगों की ज़रूरत थी और यहाँ पे 3-4 लोगों को लगा दिया गया है, ठीक है। तो 3-4 लोगों को लगा दिया गया है तो उससे क्या होगा, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 क्विंटल अनाज होता था उसी खेत में, तो अगले साल भी 10 क्विंटल ही होगा। लेकिन आदमी ज़्यादा लगा दिया है तो ज़्यादा आदमी लगाने से कोई फ़ायदा थोड़े है, ठीक है। मान लीजिए कि 2 आदमी एक खेत में काम करने के लिए, ठीक है, फिट हैं, मतलब उतना 2 लोग ही काम कर लेंगे, आराम से काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीसरे आदमी को भी लगा दिया गया है जो कि बिना मतलब का इधर उधर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। वो आदमी काम पर लगा हुआ तो दिख रहा है लेकिन असली में वो काम नहीं कर रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, केवल नाम के लिए जो है काम पर लगा हुआ है। तो इसको अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे उड़ीसा में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे उद्यमों का स्वामित्व, ठीक है। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, किसका योगदान है भाई। तो सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र का, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय में ज़्यादातर बिजनेस से जो है पैसा आता है। चलिए, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई। तो सही उत्तर हो जाएगा 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा, ठीक है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी कि आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय सममकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है। तो सही उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है, ठीक है। सही उत्तर होगा यहाँ पे देश की कुल जनसंख्या से। अगर आप देश के राष्ट्रीय आय को, ठीक है, देश के राष्ट्रीय आय को आप कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, ठीक है, कुल जनसंख्या, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे फ़ोन में है तो एक्चुअली लिखा नहीं रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ये मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या अगर आप कीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक आदमी पर कितना आय आ रहा है, ठीक है, एक आदमी कितना कमा रहा है, ये आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, यानी कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी को सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र। चलिए, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है
यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्रोमर ने। ठीक है। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा के प्रचलन से। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो सही उत्तर हो गया यहाँ पे विकसित देशों की। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? तो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा में मूल्य का स्थिरीकरण। ठीक है। अगला सवाल है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो जब सरकार पुरानी मुद्रा को ख़त्म कर देती है और नई मुद्रा चलाती है तो उसको कहते हैं विमुद्रीकरण। ठीक है, यानी कि फिर से मुद्रा चलाना। अगला सवाल है कि भारत के नियम प्रस्तुतकर्ता थे, भारत में बोल रहा था, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे, कौन थे? तो सही उत्तर होगा जे.बी. से। ठीक है, जे.बी. से थे। चलिए अगला सवाल है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कि लगातार कीमत बढ़ रहा है बाजार में, तो उसको क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को? तो इसको कहेंगे मुद्रास्फीति। ठीक है, जब कीमत लगातार बढ़ता है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो सिंपल है, जब दाम जब बढ़ेगा किसी चीज़ का तो लेनदार को सबसे ज़्यादा हानि होगा। ठीक है, तो सही उत्तर होगा लेनदार। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, कौन लाभान्वित होता है? तो सही उत्तर होगा ऋणी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति जब होता है यानी कि कीमतों में वृद्धि जब होता है तो ऋणी जो लोग होते हैं, यानी जो कर्जा ले करके अपना दुकान वगैरह चलाते हैं, तो उसको ज़्यादा फायदा होता है। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ब्याज दर में कमी। ठीक है, गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे सोना चांदी से। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक से केवल बैंक जुड़े होते हैं। ठीक है, भारत के जितने भी बैंक हैं सब भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। ठीक है, सबको भारतीय रिजर्व बैंक ही कंट्रोल करता है और इसमें किसी व्यक्ति का खाता नहीं खुल सकता है। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि किस बैंक में, ठीक है, किस बैंक में किसी का भी किसी व्यक्ति का खाता नहीं खुल सकता है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसमें केवल इसका काम है बैंक को कंट्रोल करना। ठीक है, जितने भी बैंक हैं भारत में उन सबको कंट्रोल करना, उन सब के लिए नियम कानून बनाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है। अब भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? देखिए मैंने बताया था और सवाल आ गया, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक में एक साल कब बीतता है? तो शुरू होता है अप्रैल से और मार्च में ख़त्म होता है। ठीक है, यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक विश्व जो है रिजर्व बैंक में एक साल माना जाता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे देवास में। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 1985 में। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, जैसे हम लोगों का बैंक है भारत का भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, हम लोगों का
केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। उसी तरह अमेरिका का केंद्रीय रिजर्व बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है, अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन है? फेडरल रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय यूनिट टेस्ट का स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही उत्तर होगा 1964 में। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे यूटीआई। ठीक है, यूटीआई हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है कौन सी है भाई? तो सही उत्तर होगा SEBI। ठीक है, SEBI। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर होगा 1875 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति में किस समिति द्वारा की गई? ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे फेरवानी समिति के द्वारा। ठीक है, अगला है कि निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो सही उत्तर होगा NSE का। अगला सवाल है चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो सही उत्तर होगा बैंक ऑफ इंडिया का। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, LIC को हिंदी में बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा ये 1956 को। ठीक है, 1956 में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा मुंबई। ठीक है, अगला है भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो पूर्ण अधिकार है रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक ही केवल नोट जारी कर सकता है, बाकी कोई भी बैंक जारी नहीं कर सकता है। अगला सवाल है कि सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है किससे? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे RBI से, रिजर्व बैंक से। ठीक है, अगला है निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे फेडरल बैंक। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे मुद्रा की क्रय शक्ति को। ठीक है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो सही उत्तर होगा 1999 में। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही उत्तर होगा 1975 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो सही उत्तर होगा 1982 में। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो सही उत्तर होगा ये प्रतिलोम। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत दोनों में प्रतिलोम का संबंध होता है। ठीक है, दोनों उल्टा होता है। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। ठीक है, जो वस्तुएं बहुत ही कम मिलती हैं, ठीक है, मिलना मुश्किल है, और उसकी जो है मतलब स्टॉक भी सीमित हो, ठीक है, तो उसको आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो उसको माना जाता है मानव पूंजी। ठीक है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है?
तो सही उत्तर है यहाँ पे जोखिम उठाना। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे पूंजी। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? यहाँ पर रोजगार सृजन की दृष्टि से। ठीक है। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे IDBI। ठीक है, IDBI। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाती है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ये सभी। ठीक है, LIC, GIC और UTI, ये सभी जो है संस्था हैं जो उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाते हैं, यानी लंबे समय के लिए। अगला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1948 में। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे रूस के। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे होगा ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, ब्रिटेन देश मिल करके इसकी स्थापना किया है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा भारत। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे अभ्रक। ठीक है, जो कि कोडरमा में उत्पादन किया जाता है। अभ्रक कहाँ पे है? अभ्रक का खान कहाँ पे है? तो कोडरमा में। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड के कोडरमा जिला में। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान है, कौन से स्थान पर है? तो सही उत्तर होगा 5वां। ठीक है। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो सही उत्तर होगा 1951 में। 150वां प्रश्न, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे जापान को। ठीक है, तो 150 पूरे हो चुके हैं सवाल, और मैंने कहा था कि 150 प्लस बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको 10 प्रश्न और बताने वाला हूं। तो अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर लीजिए, तब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है कि स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या है? तो सही उत्तर होगा कि गतिरोध और मुद्रास्फीति। अगर गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन स्थिति। ठीक है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो सही उत्तर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है। अगला है कि कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा 3रा। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे BPCL के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? ठीक है, आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैंने शायद बताया है कहीं पे, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ठीक है, इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कपड़ा उद्योग। ठीक है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सूती वस्त्र उद्योग। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 2रा। ठीक है।
पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 1991 से 1992 में। अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो सही उत्तर होगा 1991 में। ठीक है, तो आज का जो है वीडियो लास्ट करते हैं हम लोग। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।